हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बने पाठशाला प्रोग्राम की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग जिसके बारे में आप अवेयर हैं, और ये आज के समय में बहुत ही फेमस मेथड है परचेजिंग करने के लिए। डे बाय डे ये मेथड जो है पॉपुलर हो रहा है अमंग द सोसाइटी, एंड वन अनदर method of marketing, that is online marketing, is also going फेमस nowadays। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल विद मार्केटिंग। पहले हमें ये पता होना चाहिए मार्केटिंग होती क्या है। बेसिकली मार्केटिंग जो टर्म है, इट्स रेफर टू द एक्टिविटीज ए कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कि कोई कंपनी जब अपना प्रोडक्ट पब्लिक के सामने रखती है, कस्टमर्स के सामने रखना चाहती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहती है, तो उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टीजमेंट जैसे आप स्टूडेंट्स ने देखा होगा, तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें टीवी पर हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमें कंपनीज देती हैं ताकि हम उस प्रोडक्ट के बारे की खूबियाँ जान सकें और कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड करें। तो कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को जानकारी देने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं, जिसमें मेनली हमारे पास जो अभी तक हम मेथड देख रहे थे, तो मेनली टीवी रख लीजिए, न्यूज़पेपर में पम्पलेट्स हैं या होर्डिंग लगाकर इस तरीके के मेथड जो है एडवर्टाइजिंग के लिए किए जाते रहे हैं। बट नाउ डेज अप्रोचेज चेंज हो चुके हैं। तो देर आर टू अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग। द फर्स्ट वन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसके मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, लाइक न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनीज ऐड देती हैं, या फिर हमारे पास टीवी एक माध्यम है, रेडियो एक और टेक्निक्स हमारे पास रही है, इसके अलावा पम्पलेट्स हैं, होर्डिंग्स हैं। इस तरीके की जो मेथड्स हैं मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को जानकारी देने के लिए और अपना प्रोडक्ट फेमस करने के लिए कंपनी जो है इस ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करती रही है। बट नाउअडेज ट्रेंड चेंज हो चुका है। आजकल जो नई टेक्निक्स चल रही है, दैट इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है, तो इसी के बारे में हम अभी इस वीडियो में आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद ऑनलाइन मार्केटिंग। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि मार्केटिंग होती क्या है। किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को अवेयर करने को हम मार्केटिंग कहते हैं, ताकि कस्टमर जो हैं उस प्रोडक्ट की खूबियाँ जान सकें और उस प्रोडक्ट को वो अवेयर हो पाए। तो ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे डिफर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, या इसमें क्या रहता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में तो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो हम देखते आ रहे हैं, जो टेक्निक्स रही है। बट व्हाट्स न्यू विद ऑनलाइन मार्केटिंग? ऑनलाइन मार्केटिंग इज द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ ए बिजनेस ओवर इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के द्वारा किसी बिजनेस, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में कस्टमर्स के बीच में एडवर्टाइजिंग करना, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन marketing. In online marketing, we can promote the product and services via websites, blog, email, social media, form and mobile apps. तो ये सारी चीज़ें जिसके बारे में आप अवेयर है ही, यानी कि हमारे पास जो मेथड हैं मार्केटिंग के, वो है वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एक्सेट्रा, व्हाट्सएप, फॉर्म एंड मोबाइल ऐप्स। तो आप वेरियस ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐप्स में कहीं ना कहीं बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। इसी तरीके से जब आप वेबसाइट्स खोलते हैं या ईमेल्स ओपन करते हैं या फेसबुक ओपन करते हैं, तो उसमें आपके पास, या ब्लॉग्स ओपन करते हैं और वेरियस फॉर्म जो हैं उन पर हमारे को वेबसाइट या वेबसाइट इन पर जो हमारे को एडवर्टीजमेंट नज़र आती रहती हैं, तो इन्हीं को हम ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो एड्स हैं वो दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मार्केटिंग में ऐड करने
जो एडवर्टीजमेंट की जाती हैं वो बहुत ही यूज़फुल, या ये रख लीजिए कि पर्सन स्पेसिफिक होती हैं। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसको हम जानेंगे कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को कंपेयर करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग जो वो बहुत ही पावरफुल है। तो लेट अस सी द वेरियस प्रॉस यानी कि बेनिफिट जो इसके ऑनलाइन मार्केटिंग के हैं उसको जानते हैं। तो हेयर इज द सम एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग या मार्केटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। एक्सट्रीमली लो रिस्क, रिडक्शन इन कॉस्ट थ्रू ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फास्टर रिस्पॉन्स टू द बोथ मार्केट एंड द एंड यूज। एक्सट्रीमली लो रिस्क यानी कि हमारे पास जो हम मार्केटिंग करते हैं उसमें, क्योंकि वो कस्टमर स्पेसिफिक होती है। कस्टमर स्पेसिफिक मीन्स जब हम कई बार हम नोटिस करते हैं कि जो वेबसाइट्स हम वॉच कर रहे हैं या जो ऐप्स हम चला रहे हैं उसमें जो एडवर्टाइजमेंट अपीयर हो रही है, वो एडवर्टाइजमेंट जो भी कुछ हम नेट में सर्च कर रहे होते हैं या जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उसी से कोरिलेट करके एडवर्टीजमेंट जो हैं वो कस्टमर को दिखाई देती हैं। यानी कि कस्टमर स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट जो हमें ऑनलाइन मार्केटिंग में नज़र आती है। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट थ्रू ऑटोमेशन एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट है मार्केटिंग करने की वो कम आती है। कैसे कम आती है? क्योंकि ऑटोमेटिक मेथड्स इन एडवर्टीजमेंट के लिए ली जाते हैं। यानी कि कस्टमर स्पेसिफिक जो एडवर्टीजमेंट है वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम्ड मैकेनिज्म ही रहता है। तो ये इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो पर्टिकुलर कस्टमर स्पेसिफिक एड्स रहती हैं, फास्टर रिस्पॉन्स टू बोथ मार्केट एंड यूजर। जो एडवर्टीजमेंट है नेचुरली कस्टमर स्पेसिफिक होने की वजह से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं। इंक्रीज एबिलिटी टू मेयर एंड कलेक्ट डाटा, ओपन पॉसिबिलिटी टू मार्केट ऑफ वन थ्रू पर्सनलाइजेशन, increase interactivity, increase exposure to product and services, boundless universal accessibility। बाउंडलेस यूनिवर्सल असेसिबिलिटी में हमारे पास आ जाता है कि जो हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो कोई एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक के लिए नहीं होती है। हम अगर चाहते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट पूरी कंट्री में होनी चाहिए तो वो एक कंट्री स्पेसिफिक में एडवर्टीजमेंट रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबली होनी चाहिए ऑल अराउंड वर्ल्ड, तो एडवर्टीजमेंट जो है उसको ऑल अराउंड वर्ल्ड भी रखा जा सकता है। प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी इसमें मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे तो आगे फर्दर उस प्रोडक्ट की फुल डिटेल हमें अपीयर हो जाती है। इंक्रीज इंटरेक्टिविटी में मीन्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक एड्स होती हैं और जो एडवर्टीजमेंट है जैसे ही हम उस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे वो उसी टाइम रिस्पॉन्स हमें देगा उस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। तो ये हमारे को ऑनलाइन मार्केटिंग के बेनिफिट्स रहते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग या ई मार्केटिंग। डिपेंडेबिलिटी ऑन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू, मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू constantly evolving environment, higher transparency of pricing and increased price competition, worldwide competition through globalization। Let us discuss each and every one। डिपेंडेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली जो एडवर्टीजमेंट है वो टोटली टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। तो इसमें टेक्नोलॉजी अवेयर्ड पर्सन ही इसकी जानकारी ले पाता है। इस एडवर्टीजमेंट यानी कि ऑनलाइन अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अप्रोच किसको करेगा, जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं पर ये इसकी पहुंच रहेगी। सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज के साथ रहते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो
कॉन्स्टेंटली चेंज हो जा रही है, यानी कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसी के साथ साथ जो है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट बदल रहा है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी। हाई ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइसिंग एंड इंक्रीज प्राइस कंपटीशन। तो हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग से क्या हो रहा है कि जो वेरियस कंपनीज है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसमें हमारे पास जो प्राइस वार एक छिड़ जाता है, जो एक किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। वर्ल्ड वाइड कंपटीशन थ्रू ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि जो मार्केटिंग का लेवल था वो लोकेलिटी में रहता था, तो जो कंपनी के अप्रोच थे वो लोकेलिटी ज़्यादा ज़्यादा एक सिटी, स्टेट और मैक्सिमम एक कंट्री तक रहता था। लेकिन आज के समय में जो मार्केटिंग है वो ग्लोबली करना भी बहुत इजी है। दैट्स वाई जो कंपटीशन है वो ग्लोबली बन जाता है, और जो कंपनीज के बीच में कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, इससे कस्टमर को बेनिफिट मिलता है, लेकिन ऑल ओवर कंपनीज के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल कंपटीशन हो जाता है। नाउ हियर और सेकंड कंसेप्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इसके बारे में आप अवेयर ही हैं। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ये हमारे पास एक नया ट्रेंड बन चुका है ऑनलाइन शॉपिंग, और यह रख लीजिए कि एक नया मेथड जिसमें शॉपिंग का जो हमारे पास इंटरनेट के थ्रू हम शॉपिंग करते हैं, जिसमें मेनली अगर आज देखें तो हर एक पर्सन फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी वेबसाइट्स या मंत्रा जैसी वेबसाइट्स है जिसमें शॉपिंग कर रहा होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग है क्या? बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग इज ए सर्चिंग फॉर एंड परचेजिंग गुड्स एंड और सर्विसेज ओवर इंटरनेट थ्रू द यूज ऑफ वेब ब्राउजर। यानी कि इंटरनेट को यूज़ करके, ब्राउजर्स को यूज़ करके जब हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं या परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज, तो उसको हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। The main allure of online shopping is that the consumer can find or purchase the item they need, which are then shipped to their front door without ever leaving the house. तो ये इसकी ऑनलाइन शॉपिंग की मेन फीचर है कि यहाँ पर जो कस्टमर है वो अपना प्रोडक्ट इजीली ढूंढ सकता है, उसको परचेज कर सकता है जो उसकी ज़रूरत है, और वो उसके दरवाजे तक पहुँच जाता है शॉपिंग शिपिंग के थ्रू या कुरियर के थ्रू विदाउट एवर लिविंग द हाउस। यानी कि घर में बैठे बैठे ही उसको वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, उसको उसके लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ता। टुडे ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग अमाउंटिंग टू बिलियंस ऑफ डॉलर ए ईयर इन सेल। तो आज के समय में देखें तो कुछ भी हम परचेज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो करोड़ों अरबों रुपए की शॉपिंग ईयरली हो रही है थ्रू ऑनलाइन मेथड। नाउ हियर इज द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। एडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन शॉपिंग के? तो फर्स्ट वन इज हियर यू विल सेव द टाइम एंड मनी दैट यू वुड यूज फॉर पार्किंग इफ यू आर शॉपिंग इन स्टोर। तो होता क्या था कि अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड को देखें, सिटी में अगर हम परचेजिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें कहीं अपना व्हीकल पार्क करेंगे, उसमें समय लगेगा। उसके बाद हम वेरियस शॉप्स में जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा हम एक या दो शॉप्स में विजिट करेंगे, और जो वहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट परचेज करना है उसमें हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट जो है ना भी पसंद आने के बावजूद आप दो तीन शॉप विजिट करने के बाद उसको कंप्रोमाइजिंग तौर पर ख़रीद लें। हो सकता है आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़े, बट हेयर इन ऑनलाइन शॉपिंग यू कैन चेक योर प्रोडक्ट इजीली वेन एवर यू हैव द टाइम, और वहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस रहती हैं जो प्रोडक्ट्स के लिए। अलग अलग जो सप्लायर है उनसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं रेट का, और जो हमें चीप पड़ता है उस प्रोडक्ट वहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। यू कैन इजीली कंपेयर द प्राइस। यहाँ पर ऑनलाइन हम प्रोडक्ट्स के प्राइस जो है इजीली कंपेयर कर सकते हैं जो जो सप्लायर है उनसे। वैरायटी, यू कैन चूज साइज, डिज़ाइन एंड कलर, लॉट ऑफ वैराइटीज़ अवेलेबल। आप सभी ने नोटिस किया होगा आज के समय में हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं उसमें एक एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी ऑप्शन बताई जाती है, जिनमें हम अब ईजिली
अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो कस्टमर है वो परचेजिंग कर सकता है। यू कैन बाय द प्रोडक्ट वेन एवर यू वांट। यहाँ बाउंड्रीनेस नहीं है कि आपको स्पेसिफिक टाइम में ही जाना पड़ेगा, लाइक एज डे टाइम में, वेन एवर यू हैव द टाइम, डे नाइट इवनिंग, जब मर्जी आप शॉपिंग कर सकते हैं। यू कैन सेंड गिफ्ट, या हमारे पास वेबसाइट्स ऐसी ऑप्शंस भी देती है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी का बर्थडे गिफ्ट है, हम देना चाहते हैं किसी के बर्थडे पर, किसी की मैरिज एनिवर्सरी पर, किसी की मैरिज पर अगर हम गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को गिफ्ट रैप बनाकर उसके पर्टिकुलर एड्रेस पर भी ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। यू कैन बाय द सेम थिंग यू हैव सीन इन द लोकल स्टोर फॉर लेस मनी। समटाइम यू नोटिस दैट कि हमें लोकल मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखा है लेकिन वो कॉस्टली हमें दे रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं लेस प्राइस में। You have a shopping cart icon that remind you how much money you will spend। तो यहाँ क्या रहता है कि एक शॉपिंग कार्ट में आप अपना जो भी परचेजिंग करना चाहते हो शॉपिंग कार्ट में डालते रहते हैं, और शॉपिंग कार्ट में हमारे पास जो है टोटल अमाउंट साथ साथ में डिस्प्ले होता रहता है। इस तरीके से हम अपना बजट देखकर परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, पहले हम परचेजिंग कर रहे हैं और लास्ट में जब बिल देने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास तो हमारे बजट से ज़्यादा सामान हमने परचेज कर लिया है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि यहाँ पर हम अपना एक बजट मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये तो है कुछ बेनिफिट्स ऑनलाइन शॉपिंग के। लेट अस सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। द फर्स्ट वन इज हियर, यू कांट सी द प्रोडक्ट फिजिकली। ये हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट को फिजिकली नहीं देख पाते। यू कैन ट्राई इट ऑन। और जैसे हमारे पास जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, मार्केट में जाकर हम किसी मॉल पे जाके हम जो भी हम परचेज करना चाहते हैं हम उसको ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। यू मस्ट वेट फॉर द प्रोडक्ट टू अराइव। जो हमारा ऑफलाइन मेथड्स हैं, मार्केट में जाके हम परचेज करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, उसी टाइम हमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। बट हेयर वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। हाँ ठीक है, आज के समय में डिलीवरी फास्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ सकता है। इट मे बी फ्रॉम 2 आवर टू 10 days or 15 days। There is a possibility for not receiving the order because of wrong address and some other person or some other reason। ये भी हो सकता है कि हमने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और वो किन्हीं कारणों से हमारे पास ना पहुंचे। देयर मे बी रॉन्ग एड्रेस और देयर मे बी सम अदर रीजन। समटाइम यू विल नीड टू पे हायर प्राइस फॉर शिपिंग देन फॉर द प्रोडक्ट। हमने कई बार नोटिस किया है कि जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप देखेंगे तो उसमें शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी हमारे पास एक एडिशनल बर्डन रहता है ऑनलाइन शॉपिंग में। बट इन सम केसेस वी सी दैट कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें हमें प्रोडक्ट सस्ते भी पड़ते हैं, लेकिन सम टाइम वी हैव टू पे मोर अमाउंट देन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परचेजिंग। लेकिन कुछ भी है, अगर हम देखें तो इसके डिसएडवांटेजेस तो है, लेकिन फिर भी जैसे आज का समय हम देखें तो ये ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हमारा एक मॉडर्न ट्रेंड के साथ साथ एक मॉडर्न मेथड बन चुका है, और धीरे धीरे ये इसका मार्केट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।